दोस्तों, समय के 3 सूत्र बड़े काम के हैं। अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और भविष्य से स्वयं को जोड़ो। दोस्तों, वर्तमान को 2 ही लोग जीते हैं, योगी या भोगी। कालखंड में यदि समय के टुकड़े करें तो सबसे बारीक है वर्तमान। इसीलिए वर्तमान को समझ लें तो योग और ना समझे तो भोग। इसीलिए दार्शनिकों, विद्वानों, साधु संतों ने कहा है, अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और भविष्य से अपने आप को जोड़ो। समय के लिए 3 सूत्र बड़े काम के हैं, छोड़ो, पकड़ो और जोड़ो। हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन की यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन भी जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक का जो समय होता है वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर जाता है। वर्तमान से हासिल क्या होता है, थोड़ा यूं समझते हैं। अतीत की कुंजी है यादें, स्मृतियां जो अधिकांश मौकों पर अशांत करती हैं। यादें भ्रम और भय पैदा करती हैं। भविष्य की कुंजी हैं कल्पनाएं, जिससे बेचैनी उतरती है। अब आते हैं वर्तमान पर। इसको 2 भाग कर लीजिए। यदि वर्तमान में जीना चाहें तो यह मालूम होना चाहिए कि हम 3 चीजों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। वर्तमान यदि शरीर केंद्रित है तो भोग और विलास के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। यदि मन केंद्रित है तो मन का तो स्वभाव ही है वर्तमान पर कभी नहीं टिकना। वह या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य में छलांग लगाने लगता है। अब बात आती है आत्मा की। यदि अपने वर्तमान में आत्मा के साथ जिएंगे तो दुनिया में आपसे बड़ा शांत, सौम्य, विनम्र और जीवन के हर पल का आनंद उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तो 2 रास्ते हैं वर्तमान के, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का। पहला है वर्तमान। सबसे पहले तो यह समझ लें कि मन को रोके बिना वर्तमान पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि मन सक्रिय है तो या तो आप अतीत में पड़े हैं या भविष्य में गिरे हुए हैं। यहाँ वर्तमान से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ इस भ्रम में होंगे कि हम वर्तमान में हैं, लेकिन सच यह है कि मन के सक्रिय होते कोई वर्तमान में हो ही नहीं सकता। वर्तमान में देह तो सक्रिय होगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। चेतना जागृत होनी चाहिए। यदि चेतना जागृत नहीं है तो देह वर्तमान में केवल भोग विलास ही कर पाएगी। चेतना जागृत कैसे होगी? इसके लिए मन पर काम करना पड़ेगा। चेतना सबसे बड़ा काम यह करती है कि जैसे ही अतीत की कोई बात याद आती है, वह समझाती है कि जरूरी हो और कोई अनुभव लेना हो तो ही भूतकाल की घटना को याद करो और तुरंत विदा कर दो। ऐसे ही चेतना समझाती है कि भविष्य की योजनाएं बनाओ, आने वाले समय को लेकर होमवर्क भी कर लो, लेकिन बेचैनी शुरू होते ही विदा करो। तब आप इस शरीर से वर्तमान को जी सकेंगे। यदि वर्तमान पर नहीं टिकते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटना आएगी चिंता लेकर आएगी। चिंता अधिक समय टिक गई तो बीमारी बन जाती है। कई लोगों का तो स्वभाव ही हो जाता है छोटी छोटी बातों पर चिंता पालना, बेचैन रहना। जीवन में यदि चिंता का कोई मामला आए तो या तो हम किसी पर थोप देते हैं या किसी की मदद लेते हैं या उसे किसी से बांट लेते हैं। यदि ये 3 काम नहीं किए तो चिंता बढ़ेगी ही।
भूत व भविष्य पर टिकने का प्रसाद ही चिंता और बेचैनी है। फिर उसका अगला कदम कुंठा है। तो चिंता को निपटाने के दो तरीके हैं, एक बुद्धि से और दूसरा मन से। बुद्धि आपको वर्तमान पर टिकाएगी और कहेगी रुको, कोई निदान निकालते हैं, और मन कहेगा चलो कुछ पिछला सोचते हैं, कुछ आगे चलते हैं, और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान के 3 सूत्र पकड़कर चलिए। पहला करो, दूसरा सीखो और तीसरा भोगो। तो पहला है करो। वर्तमान का यदि सामान्य रूप देखना हो तो एक शब्द प्रयोग करिए, आज। यह वर्तमान का सबसे बड़ा रूप है। यूं तो वर्तमान बहुत बारीक है, पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसे समझ पाएं वह भूत हो जाता है, और जब तक उस पर कुछ कर पाएं भविष्य वर्तमान बन जाता है। इसलिए थोड़ा आज को समझें। आज वर्तमान का फैला हुआ आसान रूप है। हम साधारण मनुष्यों के लिए वर्तमान का सही स्वरूप आज है। इस आज में हमारे पास 24 घंटे भी हो सकते हैं और 12 भी। अपनी अपनी सुविधा से तय कर लें और उन्हें अपना वर्तमान मान लें। जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। करो का अर्थ यह है कि जो भी करना हो आज को समझकर आज में ही कर लो। अपने आज को बहुत परफेक्ट रखो। इसे सीधे सीधे यूं कहें कि जो भी करना है आज कर डालो। बस यहाँ 2 बातें याद रखिएगा, वह करने लायक हो और फलदायक हो। दूसरा है सीखो। वर्तमान में जैसे करो का महत्व वैसे ही सीखो का भी महत्व है। हर घड़ी, हर कदम पर, हर काम में कुछ न कुछ सीखना मिल रहा होता है। हमें इतना जागृत रहना चाहिए कि सीखने की वृत्ति ऐसी हो कि हर बात से कुछ सीख लेंगे। सीख युक्त जीवन भय मुक्त होता है। चूंकि भविष्य मनुष्य को डराता है, तो भय मुक्त होने की तैयारी वर्तमान में ही करनी पड़ेगी। इसलिए सीखो कि भय मुक्त कैसे रहा जाए। वर्तमान की सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि डरेंगे नहीं, जो होगा निपट लेंगे। और तीसरा है भोगो। दोस्तों, वर्तमान में देह बिना भोगे नहीं रहेगी। कुछ न कुछ भोगना ही है उसे। दुनिया में भोगने के लिए एक सबसे बड़ा प्यारा तत्व है प्रकृति से मिला रस। इसे पंचरस भी कहा जा सकता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये जो पंच तत्व हैं, इनके रस को वर्तमान में भोगना है और शरीर को इनसे जोड़ना है। इसका एक नाम या रूप स्वास्थ्य भी है। जो स्वस्थ है, समझकर चलिए, उसने वर्तमान को अच्छे से जिया। बीमारी का संबंध न तो हमारे अतीत से है, न ही भविष्य से। यह सबसे अधिक प्रभाव हमारे वर्तमान पर डालती है। इसलिए प्रकृति के पंचरस का पान करते रहें। इसका सबसे बड़ा स्वाद या कहें प्रभाव यह है कि आप बाहर से सक्रिय होते हैं और भीतर से शांत रहने लगते हैं। इतना अच्छा वर्तमान कौन नहीं चाहेगा। वर्तमान से जुड़ने, उसको ठीक से भोगने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है सांस का। अपनी हर आती जाती सांस के प्रति जितने होशपूर्ण होंगे, वर्तमान को उतने अच्छे से भोग सकेंगे। इसलिए जब भी समय मिले, कमर सीधी और आंख बंद करके अपनी सांस को भीतर जाते बाहर आते हुए देखिएगा। कोई कठिन काम नहीं है, यह बड़ा आसान है, और पाएंगे वर्तमान आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि हमें वर्तमान में जीना है, तो भूत यानी अतीत को भी समझना होगा। तो चलिए थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। पहला है भूत। भूतकाल सबका अपना अपना है। यह जिंदा ही स्मृतियों के कारण है। दुनिया में जितने भी बोझ हैं, उनमें सबसे बड़ा स्मृति का बोझ है। यादों की लंबी सूची हर एक के पास होती है, और उनको यदि बोझ बना लें तो जीवन की चाल लड़खड़ाना ही है। उसी का नाम है अशांति। भूतकाल और भविष्यकाल, ये सब हमारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। हम डरे हुए हैं तो अतीत उस डर को अशांति में बदलता है। भविष्य का चिंतन और हम डरे हुए हैं तो अतीत उस डर को
अशांति में बदलता है, भविष्य को चिंतन और बेचैन कर देता है। फिर हम सोचते हैं कि परेशानी पैदा हुई है, तो इलाज भी यही मिलेगा। लेकिन भय मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, वर्तमान पर टिक जाना। यह भी तय है कि भूत भविष्य से पूरी तरह से कोई कट नहीं सकता। तो जब भूतकाल में हो तो 3 काम करें। पहला भूलें, दूसरा भूल सुधारें और तीसरा अनुभव लें। दोस्तों, अपने अतीत को भूल जाएं। इसे जितना याद रखेंगे उतने अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा और यहाँ काम आएगा ध्यान यानी मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अपने भूतकाल को भूल रहे होते हैं। नंबर 2 है भूल सुधारें। भूतकाल का सबसे बड़ा लाभ यह उठाएं कि जिंदगी में जो भूलें की हैं उनको सुधारें। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने जिंदगी में कोई भूल नहीं की। भूल सबसे होती है। जो भूलें हुई हैं वे एक स्टॉक बनकर भूतकाल में चली गई। जैसे बैंकों में लॉकर होते हैं, ऐसे ही हमारे भूतकाल में अलग अलग क्षेत्र की गलतियों के खाने बने हुए हैं। परिवार, निजी जीवन, व्यापार, व्यवसाय में या समाज के प्रति गलती की है तो उन भूल या गलतियों को वर्तमान में सुधारते चलिए। और तीसरा है अनुभव लें। भूतकाल में यदि कुछ लिया जा सकता है तो वह है अनुभव। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अनुभव ही लेना है, यादें नहीं। स्मृति और अनुभव में अंतर है। जैसे किसी व्यक्ति की जान जा रही हो तो उसका शरीर बड़ा निरीह मजबूर हो जाएगा। स्मृतियां ऐसे ही शरीर की तरह हैं और उनके भीतर जो सांसें हैं वे अनुभव की तरह हैं। अपने अनुभव पर काम करिए। हर स्मृति में से कोई अच्छा सा अनुभव निकाल लीजिए। यहाँ लोग गलती करते हैं, अनुभव ढूंढने की जगह स्मृतियों में खो जाते हैं। इसलिए भूत को भूलना ही भूतकाल की समझ है और भूतकाल की समझ ही वर्तमान को स्वस्थ व ताजा बनाएगी। हमने वर्तमान को समझा, भूत को समझा, तो चलिए थोड़ा सा भविष्य को भी टटोल लेते हैं। प्रकृति में मनुष्य ही ऐसा है जो भविष्य को देख सकता है, उसे वर्तमान में बदलने के पहले संवार सकता है। यूं तो मनुष्य और पशु में बहुत फर्क है, लेकिन पशु के पास भविष्य की कोई समझ नहीं है। इसीलिए पशुओं को तिर्कीय कहा गया है। इसीलिए पशुओं को तिर्यक कहते हैं, यानी पशु का सिर, हृदय, पेट और इंद्रियां धरती के समांतर होती हैं और इसीलिए वह 4 पैरों से चलता है। मनुष्य 2 पैर से चलता है, इसलिए उसका सिर, हृदय, पेट और इंद्रियां क्रम से ऊपर से नीचे होती हैं और इसीलिए उसके पास संभावना है कि वह अपनी जीवन ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठा सकता है। जैसे जैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठती है और उठते उठते दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर आती है कि हम भविष्य दृष्टा हो जाते हैं। यहाँ से हम अपने भविष्य को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो भविष्य के प्रति भी 3 काम करने होंगे। पहला दूरदर्शिता, दूसरा सावधानी और तीसरा योजनाबद्धता। दूरदर्शी होने के लिए जब भी समय मिले पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच केंद्रित करके भीतर देखिएगा। योग की भाषा में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है और सामान्य भाषा में तीसरा नेत्र। जब 2 आंखें बंद करके ध्यान में उतरते हैं तो यह तीसरी आंख जागृत हो जाती है और इससे आप भविष्य में झांक सकते हैं। इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। दूरदर्शिता का दूसरा अर्थ है अपने सपनों में से सच को निचोड़ लेना, बदलाव पर लगातार नजर रखना। और सावधानी, भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान में हमेशा ऊंचा ग्राफ लिए हो, यानी आने वाला कल जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई हो। सीधी सी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए।
और तीसरा है योजनाबद्धता। अपने भविष्य के प्रति प्लानिंग बहुत योजनाबद्ध ढंग से करिए। दुनिया में सबसे योजनाबद्ध होने का ढंग ही योग है। योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध जीवन और उसकी शांति से है। जितना योग ध्यान आज करेंगे, आने वाले कल पर उतनी ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो अतीत से कटना, भविष्य से जुड़ना वर्तमान के लिए आनंद जैसा है, बशर्ते इस बात की समझ विकसित हो जाए कि करना कैसे है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, वह पूरी ताकत से या तो अपने अतीत में चिपक जाता है या भविष्य के अज्ञात भय में डूब जाता है। बच्चे के लिए न तो अतीत का महत्व होता है, न ही भविष्य का। बस उसके वर्तमान में धीरे धीरे अतीत प्रवेश कर रहा होता है। एक बच्चा भविष्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक नहीं होता, लेकिन जवानी आते आते अतीत अपना काम कर चुका होता है और भविष्य उसके लिए चुनौती बन जाती है। इसीलिए जवानी वर्तमान को जीने लगती है। बूढ़ों के साथ दिक्कत यह है कि पीछे का छूटता नहीं, आगे का डराता है, तो उनका भी आज यानी वर्तमान बिगड़ने लगता है। इसीलिए हमने देखा है कि जीवन भर दृढ़ निष्ठावान, विद्वान और धार्मिक रहे लोग बुढ़ापे में आंसू बहाते मिलते हैं। अच्छे अच्छे शानदार युवा वर्तमान में डिप्रेशन में डूब जाते हैं और बचपन चिड़चिड़ा होकर झल्लाहट में उतर गया है। इसलिए उम्र के इन तीनों पड़ाव को यह समझना होगा कि यदि वर्तमान संवारना है तो आत्मा को अनुभूत करने का अभ्यास करते रहिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, सिर्फ मन से भी संचालित नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सुनने में बात कठिन लगती है, करने में बड़ी आसान और जीने में आज यानी वर्तमान को आनंद से भर देने वाली है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, सुखमय जीवन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।